नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों और प्यारे कलियर वासियों, आप मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए आए गौरव जी, नाले की सफाई देखिए कितनी अच्छी हुई है। सारी गंदगी जो नाला सफाई हुई है अब तक, सारी गंदगी यहीं पर है। ये देखिए आप, बहुत अच्छी सफाई यहाँ पर की गई है। चाहे विधायक फुरकान हो, विधायक फुरकान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, पूछना रुड़की चाहता है कि ये क्या हो रहा है। मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। क्या नाले की सफाई ऐसी होती है? जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो लोग नहीं है क्या, या फिर आपके दुश्मन हैं? दोनों क्षेत्रों के मैं विधायक जी से ये भी बात कहूँगा कि ये उनका वोट बैंक है क्या, जो उन्होंने ये चीज़ लोगों को दी है। जब यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर ये पानी ना नदी की तरह चलता है और लोगों को घर में भर जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं राकेश गर्ग जी से, जो पार्षद हैं आवास विकास से। उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर जी? ये जो नाला आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये नाला राजेंद्र नगर, कृष्णा नगर, आज़ाद नगर से होते हुए आवास विकास के आगे से होते हुए ये रामपुर चुंगी इस नाले में समाहित होता है। पिछले बोर्ड के अंदर करीब 10-10 लाख रुपए के 2-3 टेंडर निकाल कर उस नाले की मरम्मत की गई थी, सिर्फ मरम्मत, लेकिन उसको कभी सफाई नहीं करा पाए वो लोग। हमने कई बार कहा, अभी भी पिछले 4 दिन पहले भी मेरी मृदुल जी से बात हुई थी उस नाले की सफाई को लेके। वो नाला पूरी तरह से उसमें मिट्टी भरी हुई है। तमाम आवास विकास से अगर आप बात करें, आवास विकास से लेकर रामपुर चुंगी तक तमाम बिल्कुल ब्लॉक है। वो नाला पिछले 2 साल से साफ ही नहीं हुआ। एक तो वो नाला साफ होना चाहिए था। आज़ाद नगर, कृष्णा नगर का सारा पानी बाई रोड नाला तो भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आज़ाद नगर, कृष्णा नगर सबका पानी यहाँ पर आता है। लेकिन क्या ये बॉर्डर की लड़ाई हो गई है क्या? जैसे बॉर्डर पे काम नहीं होते, जैसे विधायक फुरकान हो गए या विधायक प्रदीप बत्रा हो गए या फिर हमारे गौरव गोयल जी हो गए, उन्हें यहाँ आकर देखना तो चाहिए कि जनता कितनी परेशान है। यहाँ देखिए ये सारा चौक पड़ा है, पानी कहाँ जाएगा? ये बॉर्डर की भी लड़ाई नहीं है, ये तो नगर निगम भी कर सकता है इस काम को। ये थोड़ी ना है कि अगर आप बॉर्डर आ गया तो नगर निगम बिल्कुल कन्नी काट देगा। ये जो शहर में नाले सफाई के जो दावे हैं मेयर द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं स्थिति, जब शहर का पानी यहाँ आता है, शहर का मलबा यहाँ आता है, तो नगर निगम को इस जगह की सफाई करनी चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं की। आने वाली बारिश में हमें इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारी बाई रोड जो पानी आएगा सारा रामपुर चुंगी जाके खड़ा हो जाएगा, लोगों के घरों में भरेगा, जान का भी नुकसान होगा, आर्थिक रूप से भी उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है। तो पूछता है रुड़की मेयर साहब से कि इस नाले की सफाई अब तक क्यों नहीं हुई। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं गंगा जी से, जो समाज सेवी हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहते हैं। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? आइए। तो ये मुद्दा परसों मेरे द्वारा ही उठाया गया था और बहुत दुख हुआ था। इस नाले पे कभी मेरी नज़र नहीं पड़ी जी। मैं सोचता था कि नाले कहीं सफाई हो रही है, जैसा कि मैं पेपर में पढ़ता सब चल रहा है। और मैं 3 साल मेरा यहाँ पर गोदाम रहा है, अब मैंने छोड़ दिया है इसी चीज़ से परेशान होके कि पिछले साल मैं खुद उस गोदाम में फंस गया था 5 फुट पानी में, और जेसीबी मशीन के द्वारा मेरे को बाहर निकाला गया था। मैं एकदम बाढ़ की स्थिति में फंस चुका था, मुझे तैरना भी नहीं आता था, वो हालत थी मेरी। तो मैं जब पीछे के रास्ते से अचानक मेरा निकलना हुआ तो मैं यहाँ आके रुक गया और मैं बहुत देर परेशान खड़ा रहा। फिर यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछा यहाँ आखिरी सफाई कब हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ सफाई होती हुई पिछले 8 महीने में भी नहीं देखी। यानी पिछली बारिशों से अब तक कोई सीख नहीं ली किसी ने। तो परसों मैंने ये मुद्दा यहाँ से लाइव टेलीकास्ट करा था कि आखिर कई कारणों से, पहला ये रुड़की का प्रवेश द्वार है। उत्तराखंड में पहला शहर रुड़की, और अगर आप पंजाब से आते हैं, सहारनपुर यूपी से आते हैं, तो पहला शहर यही पड़ता है। दूसरी बात ये, मॉनसून आज ऑफिशियल तारीख है कि 3 तारीख को मॉनसून उत्तराखंड में आ जाएगा, तो किसी भी समय ये विस्फोट हो सकता है। विस्फोट जैसा कि इन्होंने राकेश भाई ने बताया कि कहाँ से पानी आता है, ये तो हो गया शहर का पानी, लेकिन पीछे कहते हैं कि चुड़ियाला तक से एक नदी जो है, वहाँ ननेड़े तक से पानी जो है सारा वो इसी छोटे से नाले में आता है। तो वो पानी जब वो पुल से आप उधर दिखाइए, उस पुल के नीचे से जब निकलेगा ही नहीं तो अपने आप सड़कों पर आएगा। सड़कों पर आएगा तो बैक मारेगा, मंडी में जाएगा, करोड़ों का नुकसान, यहाँ घरों में जाएगा, यहाँ रास्ते बंद होंगे। यहाँ पिछले साल बच्चे की मौत हुई है डूबने से, उससे किसी ने सबक नहीं लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का सीन कि 3-3 दिन तक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, कितनी गाड़ियाँ, पिछली बार ये बता रहे थे मेरे को, ये चंदन भाई हैं, कि यहाँ गाड़ियाँ तक बहकर आई हैं। टेम्पू और वो कारें यहाँ पे इस नाले में बहती भी आई हैं पीछे से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने बुरे हालात हैं। क्या करेंगे हम उन प्रतिनिधि का जब काम नहीं करते? तो
ये इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, परेशान हैं। आइए इनसे ही पूछ लेते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओ यहाँ से, जब लेकर जाना है यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओ, जब यहाँ पानी आ जाए ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओ, इंगे बहुत बुरा हाल हो जाए। और ये देख लो भैया स्थिति देख लो यहाँ। और कुछ प्रतिनिधि तो कहते हैं आपके विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे? अरे पीछे देखो जाएगा क्या हो रहा है, सारे पब्लिक डूब रही है। जी आप पीछे बताइए, आप देखो बताइए। जाएगा। जी देखो जाकर पीछे भी देखो कितनी बुरी हालात है। जिस वक्त बारिश होती है तो ट्रैक्टर ट्रॉली में मोटरसाइकिल ये आदमी मतलब जहाँ तहाँ के परेशान उनमें लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल है लोगों के लिए जीना, और आप देखिए हमारा तो यही कहना है, किसको क्या करना है, बॉर्डर लाइन बता दिया गया, ये दिक्कतें आ रही, दिक्कतें आपके सामने हैं। आपस में सब बात करिए, हम सबको इकट्ठा होकर जाना है तो हम वो भी कर लेते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि हम इस दिक्कत से उभरे हैं। देखिए आप डस्टबिन बना हुआ है, नाला थोड़ी है। नाले बहुत सी जगह बने हैं, लेकिन आप बताओ 6 महीने पहले नाला बना, इसके अंदर क्या तो मटेरियल लगा कि 6 महीने में इसकी दीवार गिर गई। आप देख सकते चलिए हैं। दोस्तों ये भी दिखा देते हैं कि दिखाइए कार्य कैसे होते हैं। आइए ये दोस्तों 6 कार्य रुड़की में हो रहे हैं। दीवार बनाई गई और वहां पर रखा है और मौत को दावत के लिए तार नंगे छोड़ रखे हैं। अगर यहाँ पर पानी भरेगा तो करंट फैलेगा, और करंट फैलेगा तो आदमी मरेंगे, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर गाड़ियां बंद होती हैं, ट्रैक्टर से निकाली जाती हैं। पूछता है रुड़की नगर निगम से, विधायक जी से, दोनों से पूछता है, प्रदीप बत्रा जी से पूछता है और फुरकान जी से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? अब ये जनता आपको क्या कहे, किस वजह से चुने? जब अगले चुनाव आएंगे तो आपको किस वजह से चुनेगी जनता? चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं इनका क्या हाल है, इनके कार्य। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या हाल है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही रहती है, मुख्य प्रवेश द्वार है। आप दिखाइए गौरव जी, ये हाईलाइट होना चाहिए, ये जो सही होने चाहिए। अब गगन आहूजा कि उन प्रतिनिधियों को और उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? मेरी रात बात हुई थी, रात लगभग 11 बजे मेरी प्रदीप बत्रा जी से बात हुई है इस मुद्दे पर, क्योंकि मैं सारा दिन परेशान रहा। रात मैंने 11 बजे बात करा तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि सुबह ही नगर निगम से बात करवाएंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं अपनी जेसीबी मशीन भेजूंगा, लेकिन इसको 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे बाद कब विस्फोट हो जाए मैं नहीं समझ सकता। तो ये सरकारी फाइल की तरह नहीं चीज़ें बढ़नी चाहिए। मैं अभी 15-20 मिनट बाद यहाँ से मैं बात करता हूँ प्रदीप बत्रा से कि क्या कहा नगर निगम वालों ने, और अगर नहीं तो क्या वो अपनी जेसीबी मशीन भेज रहे हैं कि यहाँ पर इस सफाई के लिए। लेकिन जो भी होना चाहिए तुरंत होना चाहिए। ये मामला परसों से चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर 24 घंटे से पहले ही मशीन आ जानी चाहिए थी, अब तक नहीं आई। ये क्या है, मजाक है क्या? यहाँ पर विकास के नाम पर मजाक किया जा रहा है। क्या नगर निगम इस नाले को साफ नहीं करवा सकता? क्या वो थर्मामीटर टूट गए क्या जिनसे नापे थे नाले? ये बताइए। पूछता है रुड़की, नितिन कुमार रुड़की हब से। इस कूड़े के ढेर में जो यहाँ पर नाला है, इस नाला तो कहूँगा नहीं, कूड़े का ढेर है, और कूड़े के ढेर के बराबर में खड़ा हुआ खंबा, दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर गिर जाता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ है बिजली के एक्सपर्ट हैं, वो अभी हमारे साथ हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम है। ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जी? ये एक बहुत अप्रिय चीज़ है जो बहुत बड़ी दुर्घटना होने का हमारे को संकेत देती है। और ये आने वाले टाइम पे देखो बरसातों में क्या है कि अर्थ भी आ जाता है, ये ज़रा से अर्थ में भी बहुत ज़्यादा नुकसान देने के कागार पे खड़ी है। और इसके बराबर में आप अगर देख रहे हो तो एक ट्रांसफार्मर का वो बेस बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर का बेस बना हुआ है, इसमें पूरे में थ्रेड आई हुई है। ये कभी पूरे भी का गिर सकता है ना? ये पूरे का पूरा कभी भी गिर के एक दुर्घटना होने के हमें जो है संकेत दे रहा है। तो इसे मेरा जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों से, एससी साहब से, एक्सीएन साहब से बहुत बड़ा अनुरोध है कि ये किसी घटना होने से पहले इस चीज़ को ठीक कराया जाए। तो सर एक मिनट, आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। आपका क्या कहना है कि बिजली विभाग को क्या आप निर्देश देना चाहते हैं इस बारे में? क्या कहना चाहते हैं ताकि घटना ना हो कोई? भैया पहली बात तो ये बेसिक गलत बना हुआ है, क्योंकि नाले के साथ में पानी का देखो आपके सामने बना हुआ है, बहुत गलत बना हुआ है। एक इसके अंदर कायदे थे, पहले कॉलम खड़े होने चाहिए थे, कॉलम के बाद में कोई कॉलम नहीं खड़ा कर रखा है इन्होंने। और आप देख भी रहोगे क्रैक हो गया है इसका। कभी भी अगर ये बैठ गया या गिर गया तो इसके अंदर इतना करंट आएगा कि आदमी संभालने वाला नहीं होगा यहाँ पे कोई जो है। और दुर्घटना इतनी भयंकर होगी कि कुछ कहने की हद नहीं है। मेरा अधिकारियों से निवेदन है, एक इसके नीचे गाटर लगाया जाए, पहली बात तो ये। और इसे एक रोकने का कोई ना कोई तरीका ऐसा सोल्यूशन देखा जाए कि जो इसके साथ कोई दुर्घटना घटित ना हो। ये रुड़की के लिए बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा और कोई बात नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी राय दी है कि क्या करना चाहिए विद्युत विभाग को। जाग जाना चाहिए घटना दुर्घटना से पहले।